नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का ऐसे टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो डीएलएड की एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, वैसा टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था। क्या भारत का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो किस वर्ष जारी हुआ था? तो आपको हम बता दें कि ये जो है आपके यहाँ पे 1854 में जारी हुआ था। कब हुई थी? 1854 में जारी हुआ था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको हम बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपके यहाँ पे 5 जून को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो आपके यहाँ पे 5 जून को मनाई जाती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 5 जून देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस धातु को गरीबों का सोना कहा जाता है। क्या किस धातु को जो है वो गरीबों का सोना कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे एल्युमिनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? तो एल्युमिनियम को गरीबों का सोना कहा जाता है। किस धातु को गरीबों का सोना कहा जाता है? तो एल्युमिनियम को कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिस ना हो। आपको यहाँ पे डीएलएड की तैयारी जो है बिल्कुल ही मज़ेदार तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे जो है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन डेली अपलोडेड होते रहती है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक कौन थे। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, क्या हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको हम बता दें कि हरित क्रांति के जो जनक है वो आपके यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथ है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथ, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में एम.एस. स्वामीनाथ देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिमाद्री भारत का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। क्या हिमाद्री भारत का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। तो आपको हम बता दें ये जो है वो आर्कटिक में है। आर्कटिक में है। कहाँ है? आर्कटिक में है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में आर्कटिक देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सफ़ेद क्रांति किससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन, सारे का सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है दोस्त। आपके यहाँ पे बिल्कुल कोई बकवास या फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है जो इस वर्ष भी आने की संभावना है। इसलिए आज के सेशन में हम लोग ऐसा प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं दोस्त कि भारत में सफ़ेद क्रांति किससे जुड़ी हुई है। क्या भारत में जो सफ़ेद क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है? तो आपको हम बता दें ये जो है वो आपके यहाँ पे दूध से जुड़ी है। किससे? दूध से जुड़ी हुई है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दूध। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त। तो आपको हम बताते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके यहाँ पे गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपके यहाँ पे गंगोत्री होता है। ऐसे करके भी यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, गंगा से यहाँ पे गंगोत्री भी होता है। क्या होता है? गंगा से गंगोत्री भी होता है। यहाँ तो यमुना नहीं मिल रहा है, गंगा से केदारनाथ भी नहीं मिल रहा है और बद्रीनाथ भी नहीं मिल रहा। तो इससे यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, गंगा से गंगोत्री। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि किसान दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है। क्या किसान दिवस जो है वो किसकी जयंती पे मनाया जाता है? किसान दिवस जो है वो किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो आपको हम बता दें किसान जयंती जो है वो आपके यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर जो है मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पे जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से जो है वो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में किसान चौधरी चरण सिंह देख पा रहे होंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे प्रश्न, अब क्या बोल रहे हैं दोस्त कि कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है। क्या कौन सा राज्य है जो भारत का मसाला बागान कहलाता है? तो आपको हम बता दें कि हमारे भारत में ऐसा एक राज्य है जिसको हम लोग यहाँ पे मसाला के बागान के नाम से जानते हैं। वो आप यहाँ पे आपको है केरल। क्या केरल है? केरल एक ऐसा राज्य है जिसको हम लोग यहाँ पे मसाला के बागान के नाम से जानते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो केरल देख पा रहे होंगे दोस्त।
फिर यहाँ पे क्या प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें दोस्त कि सेरीकल्चर का जो संबंध है वो आपके यहाँ पे रेशम उत्पादन से, किससे है, रेशम उत्पादन से है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है रेशम उत्पादन देख पा रहे होंगे दोस्त। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिस ना हो पाए। आपको हम बता दें यहाँ पे कि बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछा यह क्वेश्चन है। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्लॉट को देख लीजिएगा, हम प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन अभी ला रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्त, नंदनकानन चिड़ियाघर जो है वो कहाँ है। यहाँ पे क्या प्रश्न बोल रहे हैं दोस्त कि नंदनकानन चिड़ियाघर जो है वो कहाँ है। तो आपको हम बता दें कि नंदनकानन चिड़ियाघर जो है वो आपके यहाँ पे भुवनेश्वर में है। कहाँ है, भुवनेश्वर में है। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। सबसे भारी ग्रह जो है दोस्त वो कौन सा है। तो आपको हम बता दें कि सबसे भारी ग्रह जो है वो आपके यहाँ पे बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, क्या है, बृहस्पति जो है वो सबसे भारी ग्रह होता है। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा है क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछी जाती है, और यह भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिएगा, किस विटामिन की कमी से, क्या, किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव खून बहना होता है। क्या, किस विटामिन की कमी से जो है वो रक्तस्राव यानी खून बहना होता है। तो आपको हम बता दें कि जो विटामिन होती है वो आपके यहाँ पे विटामिन के कारण होती है। किसके कारण, विटामिन के कारण, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाय की खेती सबसे अधिक जो है वो कहाँ होती है। और जिसको आंसर पता होगा दोस्त, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो साथ में बताते चलिएगा इसका आंसर, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप आंसर बताइएगा तो ऐसे करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो और बेस्ट तरीका से जो है वो याद हो जाएगा, बेस्ट तरीका से जो है वो याद हो जाएगा, जो कभी भूल नहीं पाएंगे अगर कमेंट के साथ आप चलते रहेंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त कि चाय की खेती जो है सबसे अधिक कहाँ होती है। तो आपको आप लोग को पता ही होगा कि चाय की जो खेती है दोस्त वो आपके यहाँ पे असम में होती है। कहाँ होती है, तो असम में होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में असम देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ये बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन जो है डीएलएड के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से पूछ रही है, संभावना है कि इस वर्ष भी पूछेगी। यह डीएलएड नहीं, बिहार पुलिस में भी पूछती है और कई एग्जामों में जो है ये प्रश्न पूछती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको हम बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो आपके यहाँ पे जनेवा में है। कहाँ है, जनेवा में है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो जनेवा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको हम बता दें गुलाम वंश का जो संस्थापक हो आपके यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे गुलाम वंश का जो संस्थापक हैं वो आपके यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन जो आप यहाँ पे है वो समझते जा रहे होंगे। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि आपको जो एक भी वीडियो जो यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। फिर यहाँ पे प्रश्नों को देखिएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। क्या, टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्त वो किसने किया था। यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि टेलीफोन का जो आविष्कार है वो आपके यहाँ पे ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो होता है वो टॉप लेवल का प्रश्न होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्त क्या बोल रहा है आपके दूध का दूध पानी का पानी कहावत में किस पदार्थ का प्रयोग है। क्या, दूध का दूध पानी का पानी जो बोलते हैं ये कहावत है में किस पदार्थ का प्रयोग है। तो किस पदार्थ का प्रयोग है दोस्त, आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर का। किसका, लैक्टोमीटर का हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देख भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन सा है। तब को सबको ही पता होता है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो कौन सा होता है। तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर जो आप लोग है
वो कमेंट बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा। आपको 100% लोगों को ये बात पता होती है। फिर यहाँ पे देखिए कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो है वो किस नदी पे स्थित है। तो आपको हम बता दें महात्मा गांधी सेतु जो है वो आपके यहाँ पे गंगा नदी पे स्थित है। कहाँ? गंगा नदी पे स्थित है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। क्या बिहार दिवस जो है वो आपके यहाँ पे कब मनाया जाता है। तो आपको सबको ही पता होता है कि बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर भी जो आप लोग यहाँ पे है वो कमेंट में बताइएगा कि बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। तो आपको हम बता दें कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपके यहाँ पे नियाग्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियाग्रा हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में नियाग्रा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। क्या नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन थी। तो आपको हम बता दें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो आपके यहाँ पे सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है। क्या ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे जुड़ा है। तो आपको हम बता दें कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपके यहाँ पे दूध से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? दूध से जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे जुड़ा है। तो आपके यहाँ पे दूध से जुड़ा है। फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब जो है। आपको यहाँ पे एक प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से भी जुड़ा प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया जो है कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका बता दें कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो आपके यहाँ पे 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 आपके यहाँ पे 15 में जो है स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 2015 देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। क्या ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम लोग यहाँ पे हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। क्या ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम लोग यहाँ पे हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। तो वो आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे हंसाने वाली गैस जो है आपको यहाँ पे N2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा किस ग्रह से सबसे अधिक उपग्रह। क्या किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो आपका बता दें कि किस ग्रह को जो सबसे उपग्रह है वो आपके यहाँ पे शनि है। किसका होगा? शनि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आपको यहाँ पे शनि के हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में शनि देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है। तो आपका हम बता दें कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपके यहाँ पे मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुंबई देख पा रहे होंगे दोस्त। कौन सा है? तो मुंबई आपका हो जाएगा। सबसे भारत का बड़ा बंदरगाह जो है वो आपके यहाँ पे मुंबई है। क्या है? मुंबई है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं। क्या भारत का मैनचेस्टर जो है किस शहर को कहते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो यहाँ पे आपको अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में अहमदाबाद देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है। क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है लेकर का है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे 10 सालों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त कि कंचनजंगा पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका हम बता दें कंचनजंगा जो है वो आपके यहाँ पे सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे सिक्किम। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। क्या पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका हम बता दें कि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपके यहाँ पे 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, जहाँ पे यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन जो है 1951 देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किसे भारतीय
अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है वो जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्त? तो ये आपको यहाँ पे विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो विक्रम साराभाई देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? हमारे पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात क्यों होता है? तो आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि हमारा पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो है वो आपके यहाँ पे घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होती है? तो घूर्णन के कारण होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या महाबलीपुरम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि महाबलीपुरम जो है वो आपके यहाँ पे शैलकृत मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैलकृत मंदिर के लिए जो है महाबलीपुरम प्रसिद्ध है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जय जवान जय विज्ञान का जो नारा है वो किसने दिया था? जय जवान जय विज्ञान का जो नारा है वो किसने दिया था? तो आपका बता दिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगर यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ देता कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट बताइए। क्या कमेंट में बताइए कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट बताइए। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अब प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्त।